नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। मुगल काल में बड़ी संख्या में हिंदू मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू तलवार के बल पर मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हुआ। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मास्टर कृष्ण दत्त त्यागी जी मौजूद हैं। इन्हें इतिहास की बड़ी जानकारी है। सर, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। धन्यवाद। और मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि सबसे पहला धर्म यहाँ पर कौन सा था? वैदिक धर्म था। सभी जितने हमारे पंथ हैं, मैं तो मनुष्य मात्र का एक ही धर्म मानता हूँ, वैदिक धर्म। चूँकि सभी जितने हमारे पंथ हैं, ये सब पंथ हैं, चाहे इस्लाम है चाहे ईसाई है, और वैसे हिंदुओं में काफ़ी चल गए। ये सब मत है। मनुष्य के द्वारा जो दिया जाता है उसे मत कहते हैं, और परमात्मा के द्वारा जो प्रदत्त आदि सृष्टि से जो दिया जाता है मनुष्य मात्र के लिए उसे धर्म कहते हैं। और वो वैदिक धर्म है। वेद के माध्यम से ही वो जो है हमें परमात्मा ने आदि सृष्टि में दिया है और मनुष्य मात्र के लिए दिया है। केवल ये नहीं कि वो किसी विशेष जाति के लिए, जाति कुछ नहीं इसमें। मनुष्य जाति है, मनुष्य जाति के लिए दिया है वैदिक धर्म। और जब जब हम वेद से हटे तब तब हम कमज़ोर हुए। जैसे आपने कहा भाई मुगल काल में तलवार के बल पर तो हुए ही, मगर हम अपनी अज्ञानता के बल पर भी हुए हैं, कन्वर्ट हुए, मुस्लिम हुए। क्योंकि हमें अगर मुसलमान ने थोड़ा सा खिला दिया पिला दिया, अब भाई मैं तो मुसलमान बन गया, मैं तो उनके घर का खा लिया। तो ये कमजोरियाँ हमारी वेद से हट कर के हमारे अंदर कमजोरी आई। हमने वेद को नहीं जाना, बस उसमें आगे पंथों में आ गए और बस हमने उसको जो है कमज़ोर समझ लिया अपने आप को इतना। मतलब आज के जो मुसलमान हैं, जो सिख हैं, जो ईसाई हैं, वो सब पहले वैदिक धर्म को मान धर्म के सारी दुनिया क्योंकि दुनिया बनाने वाला ही परमात्मा, और दुनिया को उसमें जो है सारे मनुष्य जितने हैं वो परमात्मा ने जो है बनाए हैं, और उसको मनुष्य जाति को वैदिक धर्म परमात्मा ने दिया। क्योंकि सारी जितनी जातियां हैं, जितने पंथ हैं, वो सब जो है ये सबसे पुरानी पुस्तक वेद को मानते हैं। कुछ गुर्जरों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया, कुछ जाट समाज के लोगों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया, कुछ राजपूत समाज के लोगों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया, और आप त्यागी समाज से हैं, त्यागी समाज के कुछ लोगों ने भी इस्लाम धर्म को स्वीकार किया। तो क्या ये सब तलवार के बल पर कन्वर्ट हुए? नहीं, मैंने कहा कुछ तो ये जब राजा बने, मुगल काल आया जब, तो कुछ तो तलवार के बल पर इन्होंने खूब परिवर्तन किया, और कुछ जो है हमारी हीनता, दीनता, हमारी कमजोरी, हमने अपने धर्म को नहीं समझा। हमने इतना कमज़ोर समझ लिया अपने धर्म को कि हम पानी पी के हमारा धर्म बदल जाता है। मनुष्य का धर्म जो है ये तो अनादि धर्म है, ये तो वैदिक धर्म तो अनादि धर्म है, आदि सृष्टि से चला गया। अरे भाई, वो भी मनुष्य है, इस्लाम भी, ईसाई भी मनुष्य है। उन्होंने पंथ अपना लिए, मनुष्य के द्वारा पंथ हुआ, उसको इतना अपने आप को कमज़ोर समझ लिया कि पानी पी करके हम बदल गए। तो ये तो कमजोरी हमारी भी थी। कुछ उन्होंने ताकत के बल पर तो बनाई, कुछ हम कमज़ोर हुए। हम वहाँ मतलब राज दरबार में गए भाई हिंदू लोग, अब भाई वहाँ हमने खा पी लिया कुछ, और इसलिए हम जो है मुसलमान हो गए, हम थारे काम के नहीं। हमने खुद कह दिया आयन करके हमारे बड़ों ने। मतलब वैदिक धर्म की बेड़ियाँ जो थी वो तगड़ी थी। तगड़ी नहीं, मनुष्य के लिए बड़ी ही उचित थी, क्योंकि परमात्मा के द्वारा दिया हुआ ज्ञान ही मनुष्य के लिए हितकारी है। चूँकि ये जो मनुष्य के द्वारा मत दिया जाता है ये अधूरा होता है, इसमें कमजोरियाँ होती हैं। और जो मनुष्य बुद्धि को चाहिए होता है वो परमात्मा प्रदत्ति होता है। परमात्मा ने जो धर्म दिया हमें वही हमारे लिए हितकारी है, मनुष्य मात्र के लिए हितकारी है। यदि आज भी मनुष्य वैदिक धर्म को अपना ले तो ये सारी समस्याएं जो हैं, हमारी जातिगत समस्याएं, असमानता की समस्याएं सारी दूर हो सकती है। और इस काम के लिए मैं तो समझता हूँ स्वामी रामदेव थोड़ा सा जो है चल रहा लग रहा है इस काम के लिए। और उसने जो है ये हमारी शिक्षा को जो लॉर्ड मैकाले ने जो दी है शिक्षा हमें, उसमें अब जो है हमारे माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी ने इसको स्वीकार किया और वो सिलेबस तैयार कर रहे। और अभी जो है जल्दी ही नई शिक्षा नीति आने वाली है। और एक इसके ये जो चिकित्सा है ना, हमारी शिक्षा और चिकित्सा, ये दो चीज़ बदल जाए इस देश की, तो देश जो है संपन्न हो जाएगा। अच्छा, जिस समय जो है मुग़ल यहाँ पर शासन कर रहे थे, उस समय जो है गुर्जर, जाट, राजपूत और आपका त्यागी, ये सभी इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हुए।
जो अगर हरिजन की मैं बात करूं तो हरिजन जो है कन्वर्ट नहीं हुआ, वाल्मीकि यदि मैं बात करूं तो वाल्मीकि कन्वर्ट नहीं हुआ, इसके पीछे क्या कारण रहा? इसका कारण केवल यही है कि उन्होंने जो है, ये तो बेचारे कमज़ोर लोग हुआ करते थे, कमज़ोर को उन्होंने जो है वो तो उनको तो उन्होंने अपनाया नहीं। जो उच्च जातियाँ जिन्हें कहते थे हमारे उसमें वर्ग में, हमारे समाजों में, उनको ही उन्होंने कन्वर्ट किया है और उनको तलवार के बल पर जाकर किया है। और औरंगजेब ने सबसे ज़्यादा अत्याचार किया यहाँ। हाँ, उसके काल में जो है ज़्यादा मुसलमान बना। हाँ। अच्छा, औरंगजेब के बारे में एक बात कही जाती है कि उन्होंने जो है मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण कराया। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल कराया। मंदिर जो है खूब तोड़े, खूब हिंदू से मुसलमान बनाए। जनेऊ कहते हैं, 100 मन जनेऊ जो है वो रोज़ जो है जलाता था। तो इस प्रकार से इतिहास में आया है उनका वर्णन। हाँ, मंदिरों से मस्जिदें बनाई उन्होंने, अपने आप को फैलाया। हाँ, वैसे तो हमारे यहाँ जो है हिंदुओं में मंदिर जो है प्रथा ये जब चली तब से ही हम कमज़ोर हुए। मुसलमानों में मस्जिद प्रथा चली, भाई हमारे यहाँ हिंदू प्रथा चला ली, तो ये कमजोरी के कारण है। वरना मंदिर तो ये शरीर जो है ना, सबसे अच्छा मंदिर ये बनाया परमात्मा ने, और इसी में परमात्मा का भी है, उसमें हमारे उसमें शरीर में आत्मा में परमात्मा का अंश है। तो इसलिए जो है ये तो सबसे नज़दीक है हमारे परमात्मा, हमें कहीं मंदिर मस्जिदों में जाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, परमात्मा को याद करने के लिए मंदिर या फिर मस्जिद या फिर गिरजाघर गुरुद्वारे की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी ये सारी कमजोरियां हैं। ये तो सबसे सुंदर मंदिर परमात्मा का बनाया हुआ शरीर है, और इस मन मंदिर में ही यदि हम उसको खोजें तभी हमें मिलेगा। चूँकि हमारे ऋषियों ने बतलाया कि देखो, हमारी इंद्रियां जो हैं, इंद्रियों को जब तक हम अपने बस में ना कर लें तब तक हम जो है उसको जान नहीं सकते। क्यों? चूँकि ये जो हमारी इंद्रियां हैं ये भौतिक हैं, ये संसारिक हैं, संसार में जाएंगी। और जब हम इन पर कमांड कर लेंगे और इनको जो है अपने बस में कर लेंगे तो और फिर योग करेंगे, तो उससे जो है योग से मल विक्षेप आवरण जो आत्मा को ढक लेता है हमारी इंद्रिय मन के द्वारा, तो वो दूर हो जाते हैं। शुद्ध स्वरूप जब आत्मा होगी तभी वो परम पिता परमेश्वर को जो परम शुद्ध है उसको पास बैठने का अधिकारी बनेगा। ये भिखारी नहीं है मनुष्य, ये अधिकारी बनकर के उसका अपने अधिकार को प्राप्त करता है परमात्मा के। हाँ, वर्तमान समय में मंदिर मस्जिद को लेकर खूब खींचतान है, तो जो लोग जो है खींचतान कर रहे हैं, तो क्या ये लोग शिक्षित नहीं हैं या फिर ये लोग धार्मिक नहीं हैं? देखो, धर्म को तो हमें जानना पड़ेगा, धर्म क्या है। धर्म ही, यही तो कमजोरी हो रही मनुष्य की कि हमने धर्म को नहीं समझा। धारण करने की चीज़ धर्म है, ये नहीं कि भाई ये जो पंथ है ना, इनको हमने पंथ कहा, जैसे इस्लाम और ईसाई है और नाना प्रकार के हमारे हिंदुओं में आए, ये पंथ है। धर्म जो है ना परमात्मा के द्वारा ही प्रदत्त होता है आदि सृष्टि में, और वो वेद के माध्यम से परमात्मा हमें जो है देता है। और सभी पंथों ने स्वीकार किया है कि हाँ भाई यही अनादि सबसे पुरानी पुस्तक है, वेद ही, और वो ही वैदिक ही धर्म मनुष्य मात्र के लिए होता है। दुनिया का कहीं का मनुष्य है उस सब के लिए परमात्मा ने दिया हो वैदिक धर्म। मैंने आपसे सवाल इसलिए किया चूँकि अभी आपने बताया कि परमात्मा को याद करने के लिए मंदिर मस्जिद की आवश्यकता नहीं होती। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जो लोग मंदिर मस्जिद को लेकर खींचतान कर रहे हैं, क्या वो लोग अनपढ़ हैं? क्या उन लोगों को धर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं है? देखो, ये जो है ना, ये कमजोरियां हैं मनुष्य की, क्योंकि हमने वेद को नहीं जाना। वेद से जब हम हट गए तो हमारे अंदर ये कमजोरियां आई। हमने पंथ बना लिए और पंथों के पीछे चल करके हमने जो है मंदिर बनाई, मुसलमानों ने ये मस्जिद बनाई, ईसाइयों ने ये गिरजाघर बनाए, पूजा स्थल बनाए। ये पूजा स्थल नहीं, ये तो हमारे जो है इकट्ठे होने के हमारे स्थल थे। हम इकट्ठे होकर के अपनी समस्याओं पर विचार करें। मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे में क्या काम होता है, मेरा आपसे सवाल ये है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में आजकल तो ये जो है पूजा स्थल बन गए, और पूजा जो है ये नहीं है कि भाई वहाँ बैठ करके हम पूजा करें। बैठ करके तो अपने घर भी पूजा कर सकते हैं। मंदिर मस्जिद जो थे ये हमारे लिए भाई इकट्ठे हो करके, मान लिया कोई चीज़ हम सिखाते हैं किसी को, जैसे योग की बातें हैं, योगिक क्रियाएं सिखाते हैं,
तो एक स्थान ऐसा चुन लेते थे ग्रामीण क्षेत्र में, अपने शहरी क्षेत्र में भी, कि भाई वहाँ बना लो और वहाँ सब इकट्ठे होकर के अपना क्या करेंगे, जानेंगे सब। तो ये एक दूसरे से जानने की चीज़ें थी धर्म को। अपने अंदर है परमात्मा, तो अपने अंदर है, अपने अंदर खोजो उसको, और योग के माध्यम से वो खोजा जाएगा। परमात्मा वहाँ मंदिर में नहीं बैठा, वो कण कण में है। नु तो मंदिर में भी है, मगर मंदिर परमात्मा नहीं है। ये शरीर है मेरा, ये भी परमात्मा नहीं है। ईश्वर का है, इसमें भी रमा हुआ, हर कण में है, हर जगह मौजूद है। हर सारी सृष्टि उसके गर्भ में, इतना महान भी है और इतना सूक्ष्म है, वो हर जगह है। तो वो तो अपने अंदर भी है, अंदर खोजो उसको। अंदर खोजने का माध्यम दिया हमारे यहाँ, योगिक क्रियाएं करो, योग से वो खोजा जाएगा आत्मा को निर्मल करते हुए। और जब आत्मा निर्मल हो जाएगी, चूंकि वो परम निर्मल है, वो उसके पास बैठने की उपासना करने योग्य तब होगी वो आत्मा। ईश्वर एक है, ईश्वर एक है, जिसका मुख्य निज नाम ओम है। उसके गौणिक नाम और हैं, और भी हो सकते हैं। जैसे ब्रह्मा है, रचना करता है सृष्टि की, इसलिए ब्रह्मा कहा उसको। मतलब मंदिर में भी ईश्वर है, मस्जिद में भी ईश्वर है, गिरजा घर में भी ईश्वर है, गुरुद्वारे में भी ईश्वर है, सब जगह है वो, सब जगह हर कण कण में है। मंदिर मस्जिद में नहीं, प्रत्येक कण में मौजूद है वो। मगर वो कण जो है, वो मंदिर, वो मस्जिद, वो गिरजाघर, वो ईश्वर नहीं है। तो जो मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे में जो बैठे हुए हैं, इन्हें पता नहीं है कि ईश्वर एक है, तो फिर ये जो है मंदिर मस्जिद के नाम पर आपस में लड़ते क्यों हैं, क्यों जनता को लड़ाते हैं? ये दुकानें चला रखी अपनी, सबने अपनी प्रतिष्ठाएं बना रखी, सब अपने न्यारी झिल्ली खींच रखी। ये धर्म को जानने की कमी में है कि हमने धर्म को नहीं जाना। अरे परमात्मा के द्वारा, मैंने कहा परमात्मा देता है धर्म की दीक्षा जो है वेदों के माध्यम से, आदि सृष्टि में। और उस धर्म को समझो, वो मनुष्य मात्र के लिए धर्म है। वैदिक धर्म वेद के माध्यम से दिया, वैदिक धर्म, तो वही धर्म है सब मनुष्य मात्र के लिए। ये तो हमारे पंथ हैं, लगा लिए इन्होंने अपने अपने पंथों में झिल्ली खींच ली, अपने को बता रहे बड़ा कि ये इस तरह पूजा होती है, उसकी पूजा ऐसे होती है, जबकि वो पूजा है नहीं। जब तो गड़बड़ है आपस में, हम क्यों लड़ते हैं? इसीलिए डरते हैं कि हमने धर्म को नहीं जाना। अगर हम धर्म को जान लें तो लड़ाई खत्म, यही है सबसे बड़ी बात। हाँ ना, जो हमारे महान पुरुष हुए हैं, जिन्होंने हमारे जो हमें जो है मार्ग बताया, शिक्षा दी, हमने उनको भगवान मान लिया, समझे जी। मगर भगवान जो है वो तो अनादि शक्ति है, वो तो कभी अजर अमर है, वो गर्भ में पैदा होता ही नहीं। वो तो अजर अमर है, अविनाशी है, और सदा सदा रहता है जी। प्रकृति ये सृष्टि जो है बदलती रहती है। हमारी हिंदुओं में भी जो है निरे पंथ होते जा रहे, जैसे निरंकारी है, राधा स्वामी है जी भाई। और सतपाल जी महाराज कितने कर दिए खड़े इन्होंने पंथ, है जी, अपने पीछे अपने आप को मनवाने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा अपने को पुजवाने के लिए, है जी। तो ये सब जो है, ये इसीलिए तो हम जो है आपस में वो है कमजोर हो रहा मनुष्य, और हम पथभ्रष्ट हो रहे, और धर्म को जाना नहीं हमने। धर्म क्या है? धर्म तो वही है जो परमात्मा के द्वारा प्रदत्त होता है।